नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल इम्पैक्ट असेसर। So in social impact assessment, theory of change is very important. So what is the theory of change? We should know about that. A theory of change is a method that explains how a given intervention or a set of intervention is expected to lead to specific development change। कि क्या हम इंटरवेंशन करें कि डेवलपमेंट चेंज हो जाए। जैसे स्कूल में यदि बच्चों को एनरोल कर दिया जाए, टीचर रख दिया जाए, तो बच्चे पढ़ लेंगे, डेवलप्ड हो जाए। Drawing on a casual analysis based on the available evidence। तो कैजुअली देखना है अवेलेबल एविडेंस क्या है, क्या चेंज आया है। सो ए थ्योरी ऑफ चेंज a theory of change helps in identifying solutions to effectively address the causes of problems that hinder the progress। तो जो कारण प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे हैं उनका सॉल्यूशंस देखना है और guide decisions on which approach should be taken considering the UN comparative advantages, effectiveness, feasibility, and uncertainties that are part of any change or the process। So here interventions are in the shape of inputs। क्या हम इनपुट डालेंगे, क्या एक्टिविटीज करेंगे, उनका क्या आउटपुट होगा, उनसे क्या आउटकम होगा और क्या इम्पैक्ट आएगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स you should understand about the output, outcome and the impact। so social impact assessment book में जो दिया है वहां पर भी हम देख सकते हैं कि theory of change is a structured thinking that allows project team to turn their theories about what needs to change। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें चेंज करना क्या है और उसको हम किस पैथवे को अपनाएंगे कि वह चेंज आ जाए। This theory is not a general theory of how change happens, but it is specific to the project initiatives। It is a step-by-step backward mapping process through which all project activities determine all preconditions necessary to reach an ultimate vision। तो हमारा अल्टीमेट विजन क्या है, उसकी तरफ हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ रहे हैं, उसका बारे में थ्योरी ऑफ चेंज कहता है। इट इज ए स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू लिंक एक्टिविटीज टू देयर इम्पैक्ट। जो हमने यहाँ देखा कि भाई ये हमने अभी दूसरी स्लाइड में हमने देखा था कि भाई इनपुट्स होने चाहिए, उसके बाद क्या एक्टिविटीज हम करेंगे, उसके बाद आउटपुट क्या होगा, आउटकम क्या होगा और इम्पैक्ट कैसे आएगा। सोशल चेंज इज ए कंपोजिट एरे ऑफ कल्चर, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, political, religious, scientific, and technological forces, which is not a simple process. It is very complex. Social change is very complex। Theory of change is an outcome based method। Outcome आना चाहिए, which participatory approach which applies critical thinking to design, implementation, evaluation of intervention।
तो थ्योरी ऑफ चेंज जो स्टार्ट होता है वो यहां से, आप देखिए, यहां से स्टार्ट होता है कि हमने हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं, हमने उनको करने के लिए क्या एजम्पशंस को ध्यान में रखा है, हम कितना रिस्क ले रहे हैं, और उसके आउटपुट क्या आए। आउटपुट इंडिकेटर्स जो समझ में आते हैं वो केस टू केस बेस में समझ में आते हैं। जैसे अ, यदि स्कूल के अंदर हमने स्टार्ट किया एक स्कूल, तो उसमें कितने बच्चे आए, दैट इज आउटपुट। उसके बाद आउटपुट के ऊपर फिर कुछ एजम्पशंस और कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, तो व्हाट इज द आउटकम। आउटकम इंडिकेटर्स क्वालिटेटिव होते हैं, और इसके बाद एजम्पशंस और रिस्क के साथ यदि हम देखते हैं तो अल्टीमेट सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आया, उसकी तरफ ये इशारा करता है थ्योरी ऑफ चेंज। सो यहां पर यदि हम देखें, आउटपुट आर द डायरेक्ट products or services delivered as a result of an activity or intervention। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है, इमीडिएट रिजल्ट है, यदि हम कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, या कोई इंटरवेंशन करते हैं। इसके रिजल्ट्स इमीडिएट होते हैं, मेजरेबल होते हैं, और सोशल एंटरप्राइजेस को डायरेक्ट कंट्रोल देते हैं इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्वांटिटेटिव मोस्टली होते हैं। यदि एग्जांपल देखें, यदि हमने नंबर ऑफ वर्कशॉप कंडक्टेड की, कितने पेपर, कितने व्यक्ति ट्रेंड हुए, नंबर ऑफ मील्स कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, तो उससे पता चलता है कि भाई कितने लोग इन्हें ट्रेनिंग अटेंड करी, दैट इज द आउटपुट। आउटकम में यदि हम देखें कि व्हाट चेंजेस फॉर द बेनिफिशरीज आया, ये शॉर्ट टर्म हो सकती है, मीडियम टर्म हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म नहीं होती है। आउटकम्स आर द चेंजेस इन बिहेवियर, स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड और कंडीशंस अमंग बेनिफिशरीज दैट occur ड्यू टू आउटपुट्स। लेस इमीडिएट देन आउटपुट, इसमें रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। ज्यादातर ये क्वालिटेटिव होती है, और मेजरेबल इमीडिएट नहीं कर पाते आप, क्योंकि क्वालिटेटिव होता है और ओवर दी टाइम होता है। ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इतना बेटर नहीं रहता है, क्योंकि पीपल ओरिएंटेड रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट हुआ है पेड इंडिविजुअल्स के द्वारा, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स में लोग चले जाते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, जियोग्राफिकल एरिया बड़ा हो जाता है, तो इसको मापने में थोड़ा टाइम लगता है। इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल नॉलेज आफ्टर अवेयरनेस सेशन, तो अवेयरनेस सेशन के बाद कितना लोगों में अवेयरनेस आया, कितना लोगों ने ध्यान दिया। या तीसरा एग्जांपल यदि हम देखें कि रिडक्शन इन स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स ड्यू टू स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो यदि स्कूल में ये कहा गया कि जो बच्चा 60% से ऊपर नंबर लाएगा उसको एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा, फीस माफ की जाएगी, वर्दी दी जाएगी, और बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो उससे स्कूल का ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है। तीसरा, इम्पैक्ट, ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो है जो चेंज लाता है सोसाइटी में। इम्पैक्ट रेफर्स टू ब्रॉडर लॉन्ग टर्म चेंजेस दैट occur as a result of outcomes, and this could be at the community, societal और environment level। जैसे 2014 के बाद हमने देखा, जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, तो धीरे धीरे लोगों में जागृति आई, और लोगों ने सड़क के ऊपर कूड़ा वगैरह फेंकना कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड दी
इम्पैक्ट। सो ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए। हार्डर टू एट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ए सिंगल इंटरवेंशन। एक सिंगल इंटरवेंशन का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता, बट नंबर ऑफ एक्शंस का एक कलेक्टिव रिजल्ट होता है, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि इससे ही 100% आया है या इससे 100% आया है। ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय दी मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल इन ए रीजन, यदि एम्प्लॉयमेंट चालू किया है तो क्या पॉवर्टी के अंदर रिडक्शन आया क्या? इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स इन दी कम्युनिटी, यदि हॉस्पिटल्स ज्यादा उस एरिया में खोले गए हैं तो पब्लिक की हेल्थ इंडिकेटर्स कैसा है, सुधार आया क्या? या ग्रेटर जेंडर इक्वलिटी इन दी एम्प्लॉयमेंट, और यदि चेंज किया गया लॉ कि थर्ड जेंडर को भी नौकरी दी जाएगी तो कितने एम्प्लॉय हुए, इस टाइप से दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट। सो दो तीन क्वेश्चन इसके ऊपर आ ही जाते हैं, केस स्टडी भी आ जाती है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप जितनी बार भी पढ़ेंगे उतनी बार नया कुछ सीखने को मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज की वीडियो में